हमारी जॉलाइन अच्छी नहीं दिखती है तो बॉडी फैट कम करो, अपनी डाइट में से सोडियम कम करो। अगर तुम्हें लगता है मैं पूरी वीडियो में तुम्हें यही चीज़ बताने जाने वाला हूँ, सो द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। आज इस वीडियो में हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे एंड थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे कि तुम्हारी जॉलाइन एक्चुअली में अच्छी नहीं दिखती है एंड उसे हम कैसे फिक्स आउट कर सकते हैं एंड उसके रियल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं हमारे पास, जिससे कि तुम जल्द से जल्द इस पर्टिकुलर चीज़ को फिक्स आउट कर पाओ। तो सबसे पहली चीज़ आती है ओवर बाइट। इसमें तुम्हारा अपर पैलेट और जो तुम्हारा लोअर पैलेट होता है वो एक साथ अलाइन नहीं होता है। जो तुम्हारा लोअर पैलेट होता है वो थोड़ी पीछे की तरफ ढका हुआ होता है एंड उसके कारण तुम्हारी जॉलाइन अच्छी नहीं दिख रही होती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हारी जॉ लाइन बनी नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है। इट्स मोर अबाउट अलाइनमेंट और पोजीशन तुम्हारे लोअर पैलेट की। तो इसे हम फिक्स आउट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ आ जाती है ऑर्थोडोंटिक्स एंड दूसरी चीज़ आ जाती है फ्रॉड मैक्सिंग। अब तुम क्या कर सकते हो, जो तुम्हारा लोअर पैलेट है उसे खुद ब खुद ही अपने अपर पैलेट के साथ अलाइन कर दो, तो इससे तुम बेसिकली फ्रॉड कर सकते हो। बट आई वुड से तुम्हें ऑर्थोडोंटिक्स के पास जाना चाहिए एंड इस चीज़ को फिक्स आउट करा लेना चाहिए टाइम के साथ। सेकंड चीज़ आती है ओवरजेट। अब ये ओवरजेट होता क्या है? इसमें क्या होता है, तो तुम्हारे ऊपर के दांत होते हैं वो स्लाइटली आगे की तरफ होते हैं एंड ये एक बेसिकली एक डेंटल इशू है। सो ये काइंड ऑफ ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देता है जिससे लगता है तुम्हारी जॉ लाइन रिसेस्ड है। तो इसका सबसे पहला फिक्सेशन ये चीज़ हो सकती है कि तुम ऑर्थोडोंटिक्स के पास जा सकते हो एंड प्रीटी मच दैट्स इट। ओवरजेट को तुम ऑर्थोडोंटिक्स से ही ठीक कर सकते हो। वैसे अगर तुम्हें ओवरबाइट या ओवरजेट इनमें से दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम है तो इनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि तुम घर बैठे इन सारी चीज़ों को कैसे फिक्स आउट कर सकते हो। थर्ड चीज़ हमारे पास आती है स्किन टाइटनेस। अब स्किन टाइटनेस बेसिकली होता क्या है, जो तुम्हारी स्किन है वो कितनी ज़्यादा टाइट है बेसिकली, या फिर उसमें कोलेजन कितना अच्छा खासा है। अब देखो, जो स्किन टाइटनेस होती है हमारी जब हम अपने मिड 20s में होते हैं, मतलब 25 साल के होते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे करके हमारी स्किन टाइटनेस कम होने लग जाती है एंड उसके कारण हमारी स्किन ऐसे फैली फैली सी हो जाती है एंड उसके कारण हमारी जॉलाइन अच्छी नहीं दिखती है। बट अगर तुम अपने अर्ली 20s में भी हो, तुम 21 के हो या फिर 22 के हो एंड तुम अल्कोहल एंड स्मोकिंग वगैरह या फिर एक बहुत ज़्यादा पुअर स्लीप ले रहे हो एंड खराब डाइट ले रहे हो, तो ये भी बहुत बड़े मेन रीज़न हो सकते हैं जो तुम्हारे इस प्रोसेस को बेसिकली स्पीड अप कर सकते हैं एंड तुम्हारी जो स्किन की टाइटनेस है वो विद टाइम धीरे धीरे करके खुद ही खराब हो जाएगी एंड जब तक तुम अपने मिड 20s में पहुंचोगे तब तक वो स्किन बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो इसका एक ही फिक्स है, अपनी डाइट अच्छी तरीके से रहो, तुम्हारे हार्मोन्स अच्छे रहेंगे, अच्छी तरीके से सोगे तो हार्मोन अच्छी तरीके से रिलीज होंगे एंड तुम्हारी ओवरऑल बॉडी अच्छी तरीके से रहेगी। और जितना हो सकता है उतना स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का कंजप्शन अपनी लाइफ में बहुत कम रखना। अगर तुम अपने 20s में आ गए तो तुम रेटिनॉल लगाना अपने फेस पे स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारी इसकी फेस की टाइटनेस मेंटेन रहेगी। एंड अगर तुम रेटिनॉल लगाना अप्लाई करते हो तो एक बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ तुम्हें हमेशा लगानी ही पड़ती है अपनी स्किन में, वो है सनस्क्रीन। अगर तुम बिना सनस्क्रीन के धूप में चल जाओगे एंड तुमने रेटिनॉल लगाना स्टार्ट कर दिया है तो बेसिकली होगा क्या, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाएगी बिकॉज ऑफ यूवी रेज एंड रेटिनॉल तुम्हारी स्किन को फिक्स करने की जगह और ज़्यादा खराब कर सकता है। बट अगर देखा जाए ये सारी चीज़ें प्रिकॉशन के अंदर ली जाए सो इट कुड बी अ मिरेकल। तो चौथी चीज़ आती है रिसर्च चिन। अगर तुम्हारी रिसर्च चिन है तो इसका फिक्सेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर तुम अपनी प्यूबर्टी में हो तो अभी मैं तुम्हें एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा कि अपनी अच्छी से अच्छी डाइट फॉलो करो, हेल्दी डाइट फॉलो करो, अच्छी तरीके से सो, ये सारी की सारी क्रूशल चीज़ करो। बेसिकली अपने न्यूट्रिशन को ऑन पॉइंट रखो जिससे कि तुम्हारी जो बोन डेवलपमेंट है, जो तुम्हारे पूरे शरीर की बोन डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से हो। बट अगर तुम अपने मिड 20s में हो या फिर 21 22 के हो तो यहाँ पे हमारे पास जिन डेवलपमेंट के लिए इतना कुछ बचता नहीं है, सो उसके लिए तुम्हें जीनोप्लास्टी सर्जरी के लिए ही जाना पड़ेगा। एंड हमारे पास लास्ट चीज़ आती है सिंपली कि तुम्हारे पास बोन मास बहुत ज़्यादा कम है। अब देखो, बोन मास तुम इनिशियली बढ़ा नहीं सकते हो। अगर तुम अपने प्यूबर्टी के टाइम पे हो, वही बात मैं बोल रहा हूँ कि अपना न्यूट्रिशन को ऑन पॉइंट रखो। न्यूट्रिशन को ऑन पॉइंट रखोगे, हार्मोन्स अच्छी तरीके से होंगे एंड फेशियल बोन्स डेवलप खुद ब खुद होगी। नॉट जस्ट फेशियल बोन्स, तुम्हारी एक्चुअल हड्डियाँ, ये सारी तुम्हारी क्लैप्स, तुम्हारी हाइट एंड तुम्हारा वो वाला पार्ट भी अच्छी तरीके से ग्रो होगा। एंड अब तुम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच सकते हो जहाँ तुम्हारी प्यूबर्टी खत्म हो चुकी है एंड यू आर लाइक इन योर मिड 20s। क्योंकि अगर तुम अपने मिड 20s से पहले वाले बंदे भी हो तो तुम अभी भी अपनी थोड़ी बहुत अपनी न्यूट्रिशन वगैरह ये सब लेके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बोन ग्रोथ वगैरह ये सारी चीज़ होगी, बट तुम्हारी इन जनरल अगर स्किन हेल्दी वगैरह ये सारी चीज़ होगी, स्किन टाइटनेस अच्छी आ गई तुम्हारे पास, तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा इवेंचुअली हेल्प आउट कर सकता है। बट अगर तुम अपने मिड 20s में हो या फिर 30s में आने वाले हो तो मैं तुम्हें ऑप्शन यही दूंगा कि तुम्हें सर्जरीज की तरफ जाना चाहिए। इसके लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूँ बायोमेक्सी सर्जरी कुड बी अ वेरी ग्रेट ऑप्शन। एट द एंड मैं वीडियो की यही बोलना चाहूँगा कि मैं सर्जरी वगैरह के लिए किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि तुम जाके सर्जरी कराओ, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि वो चीज़ कैसे पर्टिकुलरली फिक्स हो सकती है। एंड अगर उसका सर्जरी एक ऑप्शन है तो मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि हाँ, तुम ये चीज़ करा सकते हो। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर तुम्हें मेरे से 1-on-1 बात करनी है, चेक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।